फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है जो यूसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए सीटेट वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और इसके अलावा यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा रही हूँ। जो लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्तमान चालू, जो वर्तमान मतलब चालू जो चल रहा है इस समय, शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? ठीक है, संकलनात्मक, निर्माणात्मक या मानक संदर्भित या निकष संदर्भित। ठीक है, और हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्माणात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट है, निर्माणात्मक। क्योंकि इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम के समय क्या होता है कि निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है और यह प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक महत्वपूर्ण विधि होती है। और इसमें क्या होता है कि जो छात्र हैं उसकी शिक्षण संबंधी जो त्रुटियां हैं उसमें सुधारने के लिए भी ये सहायक होती है, निर्माणात्मक। ठीक है, राइट ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन है, जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छाया के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन या मानक संदर्भित या निकष संदर्भित परीक्षण। और सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, निकष ये संदर्भित परीक्षण होता है। निकष संदर्भित परीक्षण जो है वो परिभाषित क्षेत्र में प्रवीणता स्तर को क्या करते हैं, वो इंगित करते हैं। और इसमें निकष संदर्भित परीक्षण पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ग्लेसर ने किया था। ठीक है, इसका किसने प्रयोग किया था? ग्लेसर ने इसका प्रयोग किया था। और कब किया था? 1963 में किया था इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, किसी कॉलेज में एक शिक्षक ने अपने छात्रों के निष्पादन को सूचित करने के लिए आयोजित इकाई परीक्षण में परसेंटाइल जो होता है, शतांश होता है, परसेंटाइल अनुपस्थिति प्रदान की, यह किस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाई जाएगी? निकष, मानक या निर्माणात्मक या संकलनात्मक प्रक्रिया कहलाई जाएगी? और थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, मानक संदर्भित। ठीक है, ये मानक संदर्भित ये है प्रक्रिया जो है ये कहलाई जाएगी, इस प्रकार की मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाई जाती है। और मानक संदर्भित जो होता है उसमें क्या होता है, परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? इसमें यह उद्देश्य होता है कि जो छात्रों की उपलब्धियों की तुलना जो होती है अन्य छात्रों की उपलब्धि से करना होता है। और छात्रों की जो किसी ज्ञात समूह होते हैं उन छात्रों के सापेक्षिक स्थिति के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। और इसमें प्राप्तांकों जो प्राप्त हैं, अंक होते हैं प्राप्त, उसकी व्याख्या उस परीक्षण में मानक के आधार पर इसमें किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? ठीक है, किस मूल्यांकन प्रणाली में क्या शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से, औपचारिक नहीं अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? विकल्प आधारित प्रणाली में या कंप्यूटर आधारित या मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन में देखा निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर शतमक श्रेणी का प्रयोग किया और इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? शतमक श्रेणी। निकष संदर्भित, मानक संदर्भित, निर्माणात्मक या संकलनात्मक। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानक संदर्भित। ठीक है, मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हमने 2-3 क्वेश्चन में निर्माणात्मक मूल्यांकन पढ़ा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, और विद्यार्थियों, पहला है ए, विद्यार्थियों की अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना
और कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना, अधिगम की कठिनाइयों को समझना। और 6 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसमें क्या है, न्यूनतम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनके अधिगम को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य इसका होता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है, पूछा है। बहुविकल्पी प्रश्न, कार्य निष्पादन परीक्षण, पोर्टफोलियो या प्रदर्शनी। और 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न। जो पहले क्या होता है, पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प यह नहीं है, क्योंकि बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं ये बाद में पूछे जाने लगे। पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प यह नहीं है, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर आयोजित किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो मूल्यांकन या प्रदर्शन मूल्यांकन। और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। यानी योग जिसमें होता है वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। मानकों पर नजर रखने के समय आयोजित किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत, ये इस तरीके से हो जाएगा, अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है। ठीक है, इष्टतम मतलब अधिकतम संभावना है, रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन या संकलनात्मक या मानक संदर्भित आधारित परीक्षण आकलन। और 9th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है, रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, इसमें इष्टतम संभावना है क्या है, अंतर्भूत प्रेरणा आकलन प्रविधि में यह रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली उनमें प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, सेमेस्टर परीक्षाएं, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, पोर्टफोलियो आधारित मूल्यांकन या अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। और 10th क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। ठीक है, अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन जो होता है वो कौन सी उसमें श्रेणी के अंतर्गत आता है, नॉन मेशी। ठीक है, नॉन मेशी ऐसे हो जाएगा, नॉन मेशी, इस पे नॉन मेशी और प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल होता है। और मूल्यांकन के अंतर्गत क्या होता है, छात्र व्यवहार का परिणामात्मक, यानी जो परिणाम आता है या जो गुणात्मक होता है उसका गुणात्मक व्यवहार। ठीक है, गुणात्मक व्यवहार और परिणामात्मक होता है, और उसके अंतर्गत मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, यह मूल्यांकन कहलाती है। और इसमें निम्नलिखित कई उद्देश्य होते हैं इसमें, जो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, और यह जांचना कि बच्चों में कुशलता, योग्यता इत्यादि कितना करें, यानी बच्चे जो अब तक ग्रहण किए हैं इसमें कितनी कुशलता है। ठीक है, कितने कुशल हुए हैं बच्चे जो वो ग्रहण करने में। और उपचारात्मक इसमें शिक्षण प्रदान करना, उपचारात्मक यह आता है किसी बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी है या शिक्षण ग्रहण करने में उसे कोई दिक्कत आती है तो उसका उस तरीके से उसको शिक्षण दिया जाए जिस तरीके से वह अधिक से अधिक चीजों को सीख सके। ठीक है, तो उसमें उपचारात्मक जो है परीक्षा, इसमें शिक्षण प्रदान किया जाता है। और इसमें उपचारात्मक और बालकों के चहुमुखी यानी चहुमुखी विकास की ओर निरंतर यानी लगातार गति प्रदान इसके द्वारा किया जाता है। तो अधिगम आधारित परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। ठीक है, और 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।